Hello everyone, once again I am here with my new video in front of you all. Guys, actually in this video we are going to talk about some prepositions. Guys, actually if I talk about in English, so in English number of prepositions we use in sentences. But in this video I will tell you some important prepositions. Okay? गाइज इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन बताऊंगा। देखिए अगर प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन हमारे इंग्लिश में बहुत सारी हैं, ठीक है। वो मैं आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन कुछ इंग्लिश में प्रीपोजिशन होती है, उनका सारे प्रीपोजिशन का एक ही मतलब होता है। तो समटाइम वी गेट कंफ्यूज दैट व्हाट शुड बी राइट वर्ड ऑफ दैट प्लेस। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि मतलब इस प्लेस के लिए, जैसे कि आपने सुना होगा इंग्लिश में विद का भी मतलब से होता है या के साथ, और बाई का भी मतलब से हो जाता है, सिंस का भी मतलब से होता है, फॉर के मतलब से होता है, टू का भी मतलब से हो जाता है, उसके साथ साथ में फ्रॉम का भी मतलब से हो जाता है। तो कभी 6-7-8 वर्ड होते हैं, इनका मतलब से ही होता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से वर्ड का आपको कहाँ पे यूज करना है। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है कि यूज ऑफ। यूज ऑफ में आपको क्या क्या बताना है, बताएंगे कि जैसे कि ये विद का भी मतलब हिंदी में होता है से, ठीक है। बाय भी आपने काफी बार सुना होगा, बाय का भी मतलब होता है से, टू का भी मतलब होता है इससे, और फ्रॉम का भी मतलब होता है इससे। तो चारों वर्ड का यहाँ पे जो लिखे प्रीपोजिशन का मतलब से ही होता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से वर्ड का आपको यूज करना है। ओके, जैसे कि गाइस मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है कि मैं तुमको चाकू से मारूंगा। सपोज पहले बात कर लेते कि एक्चुअली विद का यूज करेंगे कहाँ पे। विद का मतलब तो होता है से, लेकिन कहाँ कौन कौन सी चीजों के लिए यूज किया जाता है। देखिए सबसे पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम लोग कोई भी बात करते हैं वेपन की, या बोल सकते हैं आप टूल्स की। वेपन का मतलब होता है हथियार और टूल्स का मतलब होता है औजार। तो यहाँ पे अगर कुल मिला के बात करते हैं, अगर हम लोग किसी हथियार की बात करें या किसी औजार की बात करें, हथियार में जैसे कि कोई गन वगैरह हो गई या चाकू हो गई, हथियार में चला गया। टूल्स की अगर बात कर लेते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं स्क्रू ड्राइवर, लाइक पेचकस हो गया, प्लास हो गया, या बहुत सारी चीजें होती हैं, ये हमारी किस में चली जाती है, ये हमारी लाइक टूल्स में चली जाती है, औजार में। तो हथियार की जब बात करते हैं और जब औजार की बात करते हैं, उससे अगर कोई काम हुआ या हो रहा है या होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग विद का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए बताते एग्जांपल के साथ में। जैसे कि मैंने लिखा है कि मैं तुमको चाकू से मारूंगा। सपोज आपने किसी से बोला कि मैं तुमको चाकू से मारूंगा, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई विल। फ्यूचर की बात करें विल लगाएंगे, बोले आई विल किल यू। अब देखिए चाकू से, यहाँ पे भी से आ रहा है, तो प्रीपोजिशन में यहाँ पे क्या लगाना है, विद लगाना है, बाय लगाना है, टू लगाना है, फ्रॉम लगाना है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, मैं तुमको चाकू से मारूंगा, आई विल किल यू विद नाइफ। ठीक है, क्या बोलेंगे, आई विल किल यू विद नाइफ। विद नाइफ, अच्छा यहाँ पे विद क्यों यूज किया, क्योंकि नाइफ हमारा क्या है, चाकू कोई औजार हो गया ना यहाँ पे। अगर मैंने बोला कि मैं तुम्हें बंदूक से मारूंगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल शूट यू विद द गन। मैं यहाँ से सेंटेंस बोल सकता था कि आई विल शूट यू विद द गन, मैं तुम्हें गन से मारूंगा। ठीक है, तो इन जब चीजों की बात करें, टूल्स की बात करें या किसी हथियार की बात करें, वेपन की बात करें, औजार की बात करें, तो उन चीजों के लिए हम लोग विद का इंग्लिश में यूज करते हैं। ठीक है, जब आप सेंस आता है से। ओके, चलिए दूसरी चीज की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपने बाय भी काफी बार सुना होगा इंग्लिश में, बाय बी बाय। बाय का ही मतलब होता है इंग्लिश में से। ठीक है, बाय का मतलब द्वारा भी हो जाता है, बाय का मतलब से भी होता है। तो से, बाय का मतलब से हो गया, तो बाय को कहाँ पे यूज करना है। अब सिंपल सी बात है, जब हम लोग किसी भी चीज की यहाँ पे बाय की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जब हम लोग किसी भी ट्रैवलिंग की या व्हीकल्स की बात करते हैं, व्हीकल्स का मतलब होता है भाई साधन। ठीक है, और ट्रेवल का मतलब आप ये परिवहन बोल सकते हैं। जब किसी में लोग व्हीकल की बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग बाय का यूज करते हैं। व्हीकल में लाइक ट्रक हो गया, या आपको ट्रेन हो गई, या आप बोल सकते हैं बस हो गई, साइकिल हो गया, या रिक्शा हो गया, या बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, काफी सारी चीजें। तो जब इन चीजों की बात करें, तो उसके लिए हम लोग बाय का यूज करें। एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर सामने लिखा है कि मैं बस से जाऊंगा। ठीक, क्या लिखा है, मैं बस से जाऊंगा। तो बस से जाऊंगा, फिर यहाँ पे भी से आ रहा है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले इसे अंडरलाइन कर लेते हैं दोनों को। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आई विल गो। सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई विल गो बाई बस, या चाहे तो बाई द बस भी बोल सकते हैं, बाई द बस या बाई बस, दोनों सही। ठीक है, क्या बोलेंगे, आई विल गो बाय बस, मैं बस से जाऊंगा। अगर यहाँ पे तो मैं ट्रेन से जाऊंगा, तो बोल सकते थे आई विल गो बाय ट्रेन। मैं स्कूटी से जाऊंगा, आई विल गो बाय स्कूटी। मैं बाइक से जाऊंगा, आई विल गो बाय बाइक। तो बाइक, स्कूटी, ट्रेन और ये सारी चीजें हमारी क्या है, एक व्हीकल है ना। तो कुल मिला के जब किसी व्हीकल की बात करते हैं इंग्लिश में, और से का जब सेंस आता है इससे, तो वहां पे हम लोग बाय का यूज करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं। अब देखिए आपने इंग्लिश में टू भी पढ़ा होगा। टू का हिंदी में मतलब होता है से। ठीक है, लेकिन टू को यूज कहाँ पे करना है। अब टू थोड़ा फ्रॉम में अलग चीजें हमारी हो जाती हैं। देखिए व्हेन सपोज इफ आई टॉक अबाउट एनीथिंग, द थिंग्स आर गेटिंग क्लोज टू ईच अदर।
देयर कुड बी एनी पर्सन, देयर कुड बी सम थिंग्स एज वेल। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बोला कि जब हम लोग किसी भी चीजों की बात करते हैं, और जैसे कि कोई चीज है या कोई दो इंसान है, जब आपस में चीजें जुड़ती हैं मतलब पास आती हैं, तो पास आने के सेंस में अगर से आए तो वहां पे हम लोग टू का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा आपके सामने कि मैंने पापा से कहा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को अंडरलाइन कर लेते पहले। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मैंने पापा से कहा। अब जाहिर सी बात है, मैं पापा से जाऊंगा, पापा के पास जाऊंगा, पापा से कनेक्ट होऊंगा इस तरीके से। तो पापा से कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि आई एंड माय फादर आर गेटिंग क्लोज टू ईच अदर, मतलब मैं और पापा एक दूसरे से क्लोज आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो जब पास आने की सेंस में कोई भी चीज पास आती है तो वहां पे हम लोग टू लगा देंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, मैंने पापा से कहा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई सेड। ठीक है, पास्ट की बात के सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया, जैसे कि आई सेड किससे कहा, पापा से कहा। आई सेड टू माई फादर। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे, आई सेड टू माई फादर, मैंने पापा से कहा। अच्छा, टू का मतलब और भी काफी टू को कभी कभी हम लोग इंग्लिश में को भी बोल देते हैं, टू का सेंस निकलता है, को भी निकलता है, वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे मतलब कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए से आया, यहाँ पे आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है, और मैंने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ, तो जहाँ पे मैं हूँ इस समय, घर है हमारा थोड़ा, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस होगी, तो ये घर है, ये मैं घर की तरफ बढ़ रहा हूँ, घर तो नहीं बढ़ेगा मेरी तरफ, मैं घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो मैं और जो मेरा घर है वो आपस जो उसकी डिस्टेंस है वो कम हो रही है, क्लोज हो रही है एक दूसरे से। तो जब चीजें हमारी जब क्लोज होती है तो वहां पे हम लोग टू का यूज कर लेंगे। क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू माई होम। अगर यहाँ पे कोई अब जैसे कि अगर मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं दिल्ली को जा रहा हूँ, तो दिल्ली और मैं हूँ तो मैं दिल्ली की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक, क्या बोलेंगे यहाँ पे, आई एम हेडिंग टूवर्ड्स दिल्ली। वहां पे आई एम हेडिंग टूवर्ड्स दिल्ली का मतलब होता है मैं दिल्ली की ओर जा रहा हूँ। तो दिल्ली और हमारे जो बीच में गैप है वो कम होता है, आपस में चीजें क्लोज हो रही हैं, तो यहाँ पे भी आप टू लगा देंगे। क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया बस है। तो सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पापा से कहा, क्या बोलेंगे, आई सेड टू माई फादर, पापा के पास गए फिर कहा वहां पे। ठीक है, तो सिचुएशन में आप टू लगा देंगे। अच्छा, एक और चीज, टू का इंग्लिश में एक और यूज होता है, जैसे कि अगर कहीं भी कोई वर्ब आती है, गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग, तो जो गो की जो हमारी 5 फॉर्म यहाँ पे निकल रही है, जब इसकी बात करें तो उसके साथ में भी हमेशा हम लोग टू का यूज करते हैं। लाइक आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू दिल्ली एंड ही गोज टू होम। ठीक है, इस तरीके से। तो गो को भी सेंस में आपको यहाँ पे टू का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब चीजें हमारे पास में आती हैं, क्लोज होती है, तो वहां पे हम लोग टू का यूज कर देंगे इंग्लिश में। गाइस, लास्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है जैसे कि फ्रॉम। फ्रॉम का भी आप पढ़ चुके हैं इंग्लिश में काफी बार। फ्रॉम का हिंदी में मतलब क्या होता है, से। ठीक है, क्या होता है, से। तो यहाँ पे लाइक फ्रॉम को कब यूज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब चीजें आपस में क्लोज होती तो टू का यूज करेंगे। बट व्हेन द थिंग्स आर गेटिंग अवे टू ईच अदर, देयर कुड बी एनी पर्सन, देयर कुड बी द थिंग्स एज वेल। जैसे कि कोई चीजें हैं या कोई मतलब आपस में दो आदमी हैं या कोई चीजें हैं, तो जब आपस में वो जो चीजें आदमी जब एक दूसरे से दूर होते हैं, अभी क्या बोला मैंने, व्हेन द थिंग्स आर गेटिंग अवे टू ईच अदर, मतलब चीजें जो आपस में मतलब दूर हो रही हैं एक दूसरे से। जब कोई चीजें हमारी दूर होती हैं तो दूर होने के लिए हम लोग का यूज करते हैं, उस सिचुएशन में हम लोग फ्रॉम का यूज कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि वह दिल्ली से आ रहा है। अभी मैंने बोला कि मैंने पापा से कहा, तो आई सेड टू माय फादर। दूसरा एग्जांपल इससे फ्रॉम में क्या आएगा कि वह दिल्ली से आ रहा है। अब सपोज आप ही हैं, दिल्ली में हैं, अब दिल्ली से आप निकले या अपने मतलब जो आपका नेटिव प्लेस है आप वहां पर जा रहे, तो जाहिर से दिल्ली से आप दूर हो रहे हैं। तभी एग्जाम्पल में क्या, जब चीजें हमारी आपस में दूर हों, तो आप दिल्ली से दूर हो रहे हैं, तो दिल्ली से तो दूर होंगे वहां पे, तो क्या लगाएंगे वहां पे, फ्रॉम का यूज कर देंगे। जैसे मैंने बोला कि वह दिल्ली से आ रहा है, आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि ही इज कमिंग, वो आ रहा है। कहां से आ रहा है, दिल्ली से। ठीक है, आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, वो दिल्ली से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। इसे दिल्ली नहीं से क्या पढ़ेंगे, दिल्ली। ठीक है, क्या बोलेंगे, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से या दिल्ली से आ रहा है। क्लियर। तो चलिए आपको फ्रॉम के एक और दो मतलब लाइक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस बोला कि राहुल पेड़ से गिरा, तो राहुल पेड़ पे बैठा, तो राहुल जब पेड़ से गिरा तो राहुल जो पेड़ की जो डिस्टेंस थी वो कम हो गई, राहुल गिरा इस तरीके से नीचे आ गया, दूर हो गया उससे। तो क्या बोलेंगे, राहुल फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। ठीक, क्या बोलेंगे, राहुल फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, मतलब कि पत्ते जो हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि पत्ता पेड़ से टूटा या पत्ता पेड़ से गिरा, तो पत्ते को आप यहाँ पे लीफ यूज कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, द लीफ फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। ठीक, क्या बोलेंगे, द लीफ फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, मतलब पत्ता पेड़ से गिरा, तो पत्ता पेड़ में लगा तो नीचे गिरा, तो पत्ते की जो पेड़ की जो मतलब आपस में जो फिजिकल अटैचमेंट था या डिस्टेंस ही वो कम हो गई या आपस में दोनों चीजें दूर हो गई। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप फ्रॉम का यूज कर देंगे। सो गाइस, आई होप यू मस्ट हैव लर्न वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड समथिंग न्यू थ्रू माय दिस वीडियो, एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी इन माय एवरी वीडियो। गाइस,
मेरे लाइक हर वीडियो में आप मेरे से जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा हर वीडियो से। नाउ गाइज प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एज वेल एज ऑफ योर फैमिली एंड थैंक यू सो मच।